जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में या तो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करवा दी जाए या फिर अब समूचे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से दोस्तों अब एक जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप लोग जब जानेंगे तो यकीनन तौर पर आपका खून खौल उठेगा। जब जब पश्चिम बंगाल में चुनावी साल आता है, टीएमसी की गुंडागर्दी, ममता बनर्जी का जंगल राज उफान पर होता है। ऐसा लगता है कि वहां पर पुलिस प्रशासन या फिर कोई कानून ही नहीं बचता। टीएमसी के गुंडों को जैसे चाहे वैसे कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने का मानो लाइसेंस मिल जाता हो। अब आज पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करी, घसीट करके लेकर के गई है। टीएमसी के गुंडों को जेल में जाकर के बंद किया गया है, लेकिन पुलिस के ऊपर दोस्तों जो पथराव किया गया है वो पथराव भी टीएमसी के गुंडों ने कर दिया है। तकरीबन 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, जहां पर हमला किया गया है ना, इससे पहले जो सेंट्रल की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वहां पर एक घोटाले को लेकर के जब जांच करने के लिए गई थी तो उनके ऊपर भी हमला किया गया था। आपने संदेश खाली का तो नाम सुना ही होगा। इस संदेश खाली में अक्सर टीएमसी के गुंडे रह रह करके जंगल राज गुंडई अपनी दिखाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। और यही हुआ है संदेश खाली में। इस पूरी घटना को मैं आपके बीच में डिटेल में साझा करूंगा और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है जब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए या फिर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जाए। दरअसल संदेश खाली के एक गांव में, जो कि 24 परगना का एरिया है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। और पुलिस की टीम पहुंची थी टीएमसी के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तारी इसलिए होनी थी क्योंकि उसने एक जलाशय को, जहां पर मछलियों का पालन होता है, एक तालाब को, जलाशय कह लीजिए, उस पर जबरन कब्जा कर रखा था। क्यों जबरन कब्जा कर रखा था? क्योंकि जो उनकी हुक्मरान है ममता बनर्जी, वो टीएमसी के गुंडों को, टीएमसी के माफियाओं को कहां कुछ कहती हैं, उन्हें तो उल्टा सह दी जाती है। तो उस जलाशय पर कब्जा किया हुआ था। पुलिस की एक टीम पहुंचती है संदेश खाली के एक गांव में। वहां पर उस जलाशय से कब्जा हटवाया जाता है और टीएमसी के उस कार्यकर्ता को जैसे ही पुलिस की जीप में बैठाया जाता है, जैसे ही गिरफ्तार करके उसे लेकर के जाया जाता है, वहां से तुरंत वहां के जो लोकल लोग हैं, जो टीएमसी के तथाकथित जो गुंडे हैं, वो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। जम करके पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस के ऊपर हमले किए जाते हैं और इस हमले में तकरीबन 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाला और भी फोर्सेस को बुलाया गया। जब वहां पर मामला थोड़ा सा शांत हुआ तो फिर उस टीएमसी के कार्यकर्ता को कह लीजिए, नेता कह लीजिए, उसको घसीट कर लेकर गई है पुलिस और उसको जेल में बंद किया गया है। फिलहाल वो टीएमसी का कार्यकर्ता जेल में बंद है। अब हो सकता है पुलिस डेंटिंग पेंटिंग भी कर रही हो, अगर ममता बनर्जी के यहां से उसके लिए फोन नहीं जाता है तो, क्योंकि वो टीएमसी का कार्यकर्ता है। और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके ऐसे हैं, मुर्शिदाबाद हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, जिसमें एरिया ये संदेश खाली आता है। यहां पर अगर आप टीएमसी के कार्यकर्ता है तो आपको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता है इस तरीके की हरकतें करने का। तो अगर ममता के पास से जो है फोन चला जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी खबर यह आ रही है कि पुलिस उसको घसीट कर लेकर गई और अब उसके साथ में डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। अब दोस्तों, मैंने क्यों यह बोला कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बेहद ही जरूरी हो गई है, इसके पीछे की मैं रीजनिंग आपको बताता हूं। यह संदेश खाली, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर टीएमसी की गुंडागर्दी हमेशा चरम पर रहती है, जहां पर जंगल राज आपको हमेशा उफान पर दिखाई देगा। कानून व्यवस्था तो ऐसे लगता है जैसे वहां पर आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का ही शासन वहां पर दिखाई देगा, उनके गुंडों का शासन। अब मैं आता हूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम पर जब हमला हुआ था, मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं। 5 जनवरी साल 2024 को राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ में मामला दर्ज होता है
और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम उस प्रभावशाली नेता और जिला परिषद के सदस्य शेख शाहजहां के आवास पर जब छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो ईडी की टीम पर भी इसी तरीके का हमला किया जाता है। यानी कि टीएमसी का कार्यकर्ता हो, टीएमसी का नेता हो, घोटालेबाज नेता हो, उनके खिलाफ में जब कार्रवाई करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम या फिर पुलिस की टीम जाती है तो वहां पर ये जितने भी अराजक तत्व हैं या फिर यूं कह लीजिए जो टीएमसी के तथाकथित गुंडे हैं, ये प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं, प्रशासन की गाड़ियों को घेर करके पथराव करते हैं। जैसा कि आज पुलिस वालों के साथ में हुआ है, पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ, वही हाल साल 2024 में 5 जनवरी को भी देखने के लिए मिला था। वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम को घेर लिया जाता है क्योंकि टीएमसी के एक प्रभावशाली नेता के खिलाफ ईडी की स्पेशल टीम छापेमारी करने के लिए गई थी और उस ईडी की टीम को छापेमारी करने से रोका जाता है और जब ईडी रेड मारती है तो उसके खिलाफ में इस तरीके से जो है कार्रवाई की जाती है, ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो जाता है। शाहजहां को बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था और फिलहाल अभी वो न्यायिक हिरासत में है। तो ये असल कहानी पश्चिम बंगाल की जमीनी जो हकीकत है ये बयां कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता ये कहते हुए आपको दिखाई देंगे कि जब तक पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते, प्रेसिडेंट रूल को लागू करने की जरूरत है। ममता बनर्जी की पुलिस चाहकर भी टीएमसी के गुंडों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि असली जो हुक्मरान है वो तो ममता बनर्जी ही है। अब टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई से मतलब है कि बड़े पैमाने पर अपने वोट बैंक को छिटका देना, बड़े पैमाने पर अपने वोटरों को नाराज कर देना, तो वो पत्थरबाजी करते रहें, पुलिस वालों के ऊपर हमले कर दें, उनके सर फोड़ दिए जाएं, लेकिन उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई बमुश्किल होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल संदेश खाली के उस टीएमसी गुंडे को पुलिस ने दबोच लिया है, उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया है और उसकी जेल में अच्छी खासी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है आरोप लगा रही है कि वहां की पुलिस कर्मियों के ऊपर जो ताजा हमले हुए हैं उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के वो स्थानीय नेता हैं जो बार बार अपनी गुंडई के बलबूते, अपने जंगल राज के बलबूते प्रशासन को ठेंगा दिखाने की काम करते हैं और यही हाल आज संदेश खाली में देखने के लिए मिला और यही हाल आज से तकरीबन 1.25 साल पहले 2024 में तब भी देखने के लिए मिलता था जब ईडी के ऊपर कार्रवाई की गई थी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ईडी या फिर सीबीआई पहुंचती है पश्चिम बंगाल में तो किस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पर मिलता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब केंद्र में सरकार मोदी की है, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कानून व्यवस्था वहां पर संभालने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। उनके टीएमसी के गुंडे ही अगर कानून का वायलेशन करें, टीएमसी के गुंडे ही अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएं, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल फोर्सेस उतारने की जरूरत है। हालांकि केंद्र ने भेजी है, कुछ इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई एक रूल लेकर के आना चाहिए था जो सेंसिटिव एरिया हैं अकॉर्डिंग टू जो है भारतीय जनता पार्टी और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, जहां पर ये सारी चीजें अक्सर होती हुई दिखाई देती हैं, उनके खिलाफ में अब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती करने का वक्त आ चुका है और एक ये रूल, एक बिल लेकर के आना चाहिए सरकार को संसद में कि किसी भी स्टेट में जहां पर उस पॉलिटिकल पार्टी की गुंडई चल रही हो, उनका जंगल राज जो है पनप रहा हो, वहां पर यकीनन तौर पर कार्रवाई के लिए उस बिल को इंपोज किया जाए, उन तमाम कानूनों को इंपोज किया जाए और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। तो अब ममता बनर्जी के इन गुंडों की जो हरकत संदेश खाली से निकलकर सामने आई है, ये अब ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़े गले की फांस बनने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब त्रस्त आ चुकी है टीएमसी गुंडों की वजह से। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहती है, शांति नहीं मिल रही है वहां पर।
लोगों को जला दिया जाता है, लोगों के घरों में जाकर के तोड़फोड़ की जाती है, किसी भी मुद्दे पर सड़कों पर जो है जुलूस लेकर के निकल पड़ते हैं, आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। तो इन तमाम चीजों पर नकेल कसने का वक्त आ चुका है और पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही आक्रोशित बैठी हुई है कि इलेक्शन तो आने दो, ममता बनर्जी के खिलाफ में यह गुस्सा लोगों का फूटेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।